नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। जन आंदोलन या विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है संथाल विद्रोह। आज हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में देखेंगे। फिर इसी तरीके से नील आंदोलन के बारे में देखेंगे, कूका आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ या संथाल विद्रोह का समय क्या है। तो संथाल विद्रोह का समय है 1855 से लेकर के 1856 तक संथाल विद्रोह का समय है। यह एक आदिवासी विद्रोह है और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है। संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो है वह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक ये इसका क्षेत्र है। हमको विशेष तौर से क्षेत्र के बारे में ध्यान देना है। यहाँ से क्षेत्र पूछा जाता है और नेतृत्व पूछा जाता है। तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो है वह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक है, जिसे दामन ये कोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह का प्रारंभ क्यों हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है वह आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है 4 भाइयों ने किया था, जिनका नाम है, एक का नाम है सिद्धू है, दूसरे का नाम है कान्हू है, तीसरे का नाम है चांद है और चौथे का नाम है भैरव है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेजर बारो के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने के लिए एक सेना भेजी गई थी, लेकिन यह सेना क्या होती है, पराजित हो जाती है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्धू को कब गिरफ्तार कर लिया गया। तो सिद्धू को जो है 1855 में गिरफ्तार कर लिया गया। और कान्हू को कब गिरफ्तार किया गया। तो कान्हू को 1856 में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके बाद हम लोग पागलपंथी विद्रोह के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से 2 चीज़ें बनता है, एक पागलपंथ संप्रदाय भी है और एक पागलपंथी विद्रोह भी है। तो सबसे पहले हम लोग पागलपंथ संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो पागलपंथ संप्रदाय एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। यहाँ पर आपको फोकस करना है कि पागलपंथ संप्रदाय एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। और इस संप्रदाय को किसने चलाया था। तो इस संप्रदाय को करम शाह ने चलाया था। फिर इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं पागलपंथी विद्रोह पर आ जाते हैं। तो पागलपंथी विद्रोह का जो प्रारंभ होता है वह 1825 ईस्वी में प्रारंभ होता है। और पागलपंथी विद्रोह का स्थान कहाँ पर है। तो पागलपंथी विद्रोह जो है बंगाल में शुरू होता है। फिर इसका नेता कौन है पागलपंथी विद्रोह का। तो पागलपंथी विद्रोह का नेता जो है करम शाह हैं और टीपू हैं, इसका नेता हैं या इस विद्रोह का नेतृत्व करता हैं। यह विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ था। तो जमींदारों के द्वारा कृषकों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध जो है यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अब इसके बाद हम लोग अगले विद्रोह को देखते हैं। अगला विद्रोह आता है मुंडा विद्रोह आता है। और मुंडा विद्रोह का जो समय है वह है 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह का समय है। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। अब यहाँ पर देखेंगे कि बिरसा मुंडा को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य कौन से नाम से जाना जाता है। जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है और धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और मुंडा विद्रोह को जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे उलगुलान विद्रोह या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुंडा विद्रोह का क्षेत्र क्या है। तो मुंडा विद्रोह का क्षेत्र जो है छोटा नागपुर है। वर्तमान समय में यह झारखंड में छोटा नागपुर स्थित है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बोंगा। बोंगा जो है
अनेक देवता हैं या देवता का नाम हम कह सकते हैं बोंगा। यहाँ पर लिखा गया बोंगा की पूजा छोड़ करके सिंह बोंगा की पूजा करना, मतलब अनेकेश्वरवाद के स्थान पर एकेश्वरवाद की उपासना करना। अब इसके बाद आ जाता है बहावी आंदोलन आ जाता है। बहावी आंदोलन, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहावी आंदोलन जो है एक सुधार आंदोलन है। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि एक सुधार आंदोलन है और इसका समय कब है, तो इसका समय है 1830 ईस्वी से लेकर के 1860 ईस्वी तक इसका समय है। और यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है, इस पर विशेष करके फोकस करना है कि यह एक धार्मिक आंदोलन है। फिर इसके बाद बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या रहता है, तो बहावी आंदोलन का उद्देश्य रहता है इस्लाम को पुनर्स्थापित करना, यही इसका उद्देश्य रहता है। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है भारत में, तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक भारत में हैं सैयद अहमद बरेलवी हैं, ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। और इस आंदोलन की उपलब्धि क्या रही है, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती यह आंदोलन दिया था। फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि बहावी आंदोलन का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इसके क्षेत्र के बारे में आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो बहावी आंदोलन का क्षेत्र है काबुल है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, बंगाल है, बिहार है और मध्य प्रांत है, इसका क्षेत्र है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि सैयद अहमद बरेलवी के मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ पर बन गया, तो सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का केंद्र जो है वह पटना बना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो नेतृत्वकर्ता में हैं मौलवी कासिम हैं, विलायत अली हैं, इनायत अली हैं और उसके साथ साथ अहमदुल्ला हैं, इसके नेतृत्वकर्ता हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कूका आंदोलन के बारे में देखेंगे। कूका आंदोलन, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो कूका आंदोलन है इसका समय क्या है, तो इसका समय 1840 से लेकर के 1872 तक इसका समय है। कूका आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में यह एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आंदोलन है जो धार्मिक रूप में प्रारंभ हुआ लेकिन बाद में राजनीतिक हो गया, कूका आंदोलन। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसके नेतृत्वकर्ता हैं जवाहरमल हैं, जिनको बोला जाता है सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। भगत जवाहरमल हैं और उनके शिष्य हैं राम सिंह हैं और बालक सिंह हैं। इन्होंने कूका आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना, यही कूका आंदोलन का क्या रहता, उद्देश्य रहता है। अब इसके बाद हम लोग नील विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। नील विद्रोह, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि नील विद्रोह किस क्षेत्र में प्रारंभ होता है, तो नील विद्रोह जो है बंगाल में प्रारंभ होता है। फिर इसके समय के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इसका समय है 1859 से लेकर के 1860 तक नील विद्रोह का समय है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नील विद्रोह प्रारंभ क्यों होता है, तो बंगाल के जो किसान हैं वह चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन जो यूरोपीय लोग हैं वह नील की खेती करने के लिए क्या करते थे, विवश करते थे, और इसी को लेकर के जो है नील विद्रोह की शुरुआत होती है। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नील विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो नील विद्रोह का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ होता है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से नील विद्रोह का क्या होता है, प्रारंभ होता है। फिर इसके नेतृत्वकर्ता कौन है नील विद्रोह के, तो इसके नेतृत्वकर्ता हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इसके नेतृत्वकर्ता हैं। फिर इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, मतलब नील विद्रोह विशेष करके किन किन क्षेत्रों में था, तो नील विद्रोह जो है नदिया है, पौना है, खुलना है, ढाका है, मालदा और दिनाजपुर के क्षेत्रों में नील विद्रोह था।
फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नील विद्रोह का समर्थन किसने किया था। तो नील विद्रोह का समर्थन हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था और इनका एक पत्र आता हिंदू पैट्रियट। ये भी क्वेश्चन बनता है हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन है। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि दीनबंधु मित्र का एक पत्र आता है नील दर्पण आता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि दीनबंधु मित्र ने अपने नील दर्पण में जो है किसका उल्लेख किया है। तो दीनबंधु मित्र ने अपने पत्र नील दर्पण में जो है नील बागान मालिकों के अत्याचार का चित्रण किया है। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और यह इतिहास की श्रृंखला जो है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह वनडे एग्ज़ाम हो या फिर जो है टीजीटी पीजीटी हो या आईएएस पीसीएस हो या इतिहास विषय से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।